हेलो, नमस्कार। मैं श्वेता शर्मा। मैं आपका अपने चैनल टीचिंग प्लेस पर स्वागत करती हूँ। हमने जो आपका फर्स्ट वीडियोज में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे, आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू आगे करते हैं और आगे के बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? बेसिक अकाउंटिंग टर्म। नेक्स्ट जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स था हमारा, वो है डेटर। डेटर, देखो डेटर को हम हिंदी में बोलते हैं देनदार। क्या बोलते हैं? देनदार। और देखो डेटर हमारे कौन होते हैं? जिनसे हमको पैसा मिलना है, जिनसे हमें पैसा प्राप्त होना है, उनको क्या बोलते हैं हम? डेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लेनदार। ठीक है। जिनको हमें पैसा पेमेंट करना है, जिनको हमें पेमेंट्स करने हैं, वो हमारे क्या होते हैं? लेनदार। ठीक है। यानी कि डेटर्स, जिनसे हमें पैसा मिलना है, प्राप्त होना है, वो होते हैं डेटर्स। जिनको हमें पैसा देना है, जिनको हमें पेमेंट करना है, वो होते हैं लेनदार। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है। देखो जो अकाउंट्स में हमारे होते हैं एक्सपेंडिचर्स, वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। जो हमारा इसमें फर्स्ट होता है एक्सपेंडिचर, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। क्या होता है फर्स्ट हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो हम हिंदी में बोलते हैं, वो बोलते हैं पूंजीगत व्यय। क्या बोलते हैं? पूंजीगत व्यय। एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में बोलते हैं आयगत व्यय। क्या बोलते हैं? आयगत व्यय। ठीक है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे क्या होते हैं? जो भी हमारी संपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट्स हैं, जिसको भी हम खरीदने में या उसके मूल्य में जो भी हम वृद्धि करने के लिए जो भी खर्चा करते हैं, वो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा लंबी अवधि के तक चलता है। ठीक है। अब देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हुआ? जो हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे एक ही अकाउंटिंग टर्म्स में जितने व्यय किए गए हैं, वो आपके क्या होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमारा जो भी अकाउंटिंग ईयर है, जैसे 1 जैन से 31 दिसंबर है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च है, इसके बीच में जो भी व्यय हुए हैं, जो भी व्यय होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आयगत व्यय। ठीक है। और इनको क्या है, हम देखो इसको हम ट्रेडिंग जो क्या कहते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हम उनके असेट्स में ही जोड़ करके दिखाते हैं। ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हुए? लंबी अवधि के लिए। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हुए वो एक ही अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा गुड्स। देखो गुड्स, इसको जो हिंदी में बोलते हैं हम माल होते हैं। गुड्स क्या होता है? जो हमने माल खरीदा है, उसको हमने दोबारा मतलब विक्रय करने यानी कि सेल्स करने के लिए खरीदा है, उसको कहते हैं हम गुड्स। जैसे कि हम भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमने थोक में कोई कुछ चीज खरीद ली, तो हमने उस चीज को क्यों खरीदा है? ताकि हम उसे दोबारा सेल्स कर सकें। ठीक है। जो माल आपका दोबारा सेल्स के पर्पज से यानी कि दोबारा बेचने के, बिक्री करने के पर्पज से किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? गुड्स, माल। ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा गेन्स। ठीक है। गेन्स क्या होता है? वैसे इसको एक तरीके से हम प्रॉफिट्स भी कहते हैं। जैसे कि आपका कुछ भी मतलब बिजनेस में कुछ ऐसे अचानक से कुछ ऐसा मतलब कुछ हो गया, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिससे आपकी क्या इक्विटी शेयर कैपिटल्स आपकी बढ़ गई, यानी कि कैपिटल में इंक्रीजमेंट हो गया है। तो वो जो मतलब अचानक से हुआ, तो वो आपका क्या हो गया? गेन्स हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परचेज। परचेज का मीन्स होता है क्रय। जो भी आपने माल खरीदा है उसे क्या कहते हैं, हम क्रय कहते हैं, ठीक है। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है, जो भी खरीदा हुआ माल वापस आ जाता है, उसे वापस हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। यानी कि इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, क्रय वापसी। यानी कि किसी भी कस्टमर ने कोई माल खरीदा है तो लेकिन उसको किसी वजह से वो पसंद नहीं आया है या उसमें कुछ चीज की कमी है, उसके जो क्वालिटी वो लेना चाहता था वो उसमें नहीं है, तो वो माल वापस कर जाता है, मतलब रिटर्न कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है हमारा सेल्स। सेल्स को हम हिंदी में कहते हैं विक्रय, ठीक है। जो भी हमारा माल बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, हम कितने का माल बेच दिया या बिक्री हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स। अब इसी में आ जाता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय वापसी। इसका भी मतलब यही है कि जो भी माल, बिका हुआ माल वापस हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब सबको पता है ये, वैसे जो भी आपको छूट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है अकाउंट्स में 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट को यानी कि व्यापारिक छूट, और ट्रेड डिस्काउंट को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं व्यापारिक छूट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट को बोलते हैं हम नकद छूट, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट देखो, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि आप किसी दुकान पर बुक खरीदने गए हो, ठीक है। तो जो दुकानदार ने है वो बुक आपको 100 रुपीज की बताई है, लेकिन आपने उससे कहा कि नहीं भैया थोड़ा सा तो कम कर लो, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है चलो, आप 100 रुपीज की बुक है, आप मुझे 19 रुपीज दे दो। तो जो आपने 19 रुपीज की बुक खरीदी, ठीक है, तो जो आपको जो 10 रुपीज उस पर मिला वो क्या हो गया, आपका डिस्काउंट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो अचानक से हमें नकद में छूट मिल जाए। जैसे कि इसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि आपको मतलब कि किसी ने आपको 3 महीने में 1000 रुपए देने हैं, किसी बंदे को 3 महीने में कितने देने हैं, 1000 रुपए में। लेकिन आपने उसके सामने डिमांड रख दी कि आप दीदी 2 महीने में आप मतलब मुझे 2 महीने में पैसा वापस दे दोगे तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 3 महीने में 1000 रुपए का पेमेंट करना था, लेकिन आप 2 महीने में कर दोगे तो आपको मतलब 950 रुपए देने होंगे। तो जो आपको जो 50 रुपए अचानक से क्या मिल गया, तो कैश डिस्काउंट। 50 रुपए आपको क्या मिल गई, नकद छूट मिल गई, क्योंकि आपको 3 महीने में देते तो आपको 1000 रुपए मिलते, लेकिन 2 महीने में ही पेमेंट कर रहा है, जल्दी कर रहा है, आपको पैसों की भी जरूरत है। तो जो हमारा जो 50 रुपए मिल गया वो क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, यानी कि नकद छूट मिल गई अचानक से, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और समझ लिए, जब हम एंट्रीज करेंगे तो हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट को हम उसमें जनरल एंट्रीज में शो नहीं करते, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है आपका वो लेस हो जाएगा उस अमाउंट में से, ठीक है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उसका हम मतलब जनरल एंट्री में उसे शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एंट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। अब हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है लॉस। ये जो व्यापार में आपकी हानि हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट, ये तो इजी है, जो अभी आपका व्यापार में आपका लाभ हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा जो है लास्ट अकाउंटिंग टर्म्स है वो है वाउचर। क्या है,
वाउचर। वाउचर को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं प्रमाणक। देखो, यदि आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हो मार्केट्स में, कुछ भी आप शॉपिंग करने जाते हो XYZ, जो आपको लिखित में, जो भी आपको लिखित में प्रमाण मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वाउचर। जैसे कि आप कोई चीज खरीदने गए तो उसके बदले आपको ये कि आपने ये सामान खरीदा, आपने ये सामान खरीदा, टोटल करके दे देता है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, लिखित में रसीद मिल गई आपको। क्या मिल गई, लिखित में मिल गई। किस में मिल गई, लिखित में रसीद मिल गई। जो भी लिखित में आपको XYZ जो भी मिला है वही आपका क्या होता है, वाउचर। यानी एक तरह का प्रमाण होता है कि आपने ये चीज खरीदी थी, ये भी चीज खरीदी थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाउचर। एंड एक और चीज है, वो है ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शंस तो वैसे तो आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शंस का मीन्स होता है आदान प्रदान, एक दूसरे, जैसे कि आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया है, जैसे आपने कुछ भी एक चीज आपने दी है और दूसरी तरफ से आपको मिल रही है, आपस में विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, वही आपका क्या होता है, ट्रांजैक्शंस। आई होप सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। यदि कोई रह जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियोज में वो पूरा करा दिया जाएगा। आपको वीडियोज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।